जी मुझसे साहब, आज फिर आपने माशाल्लाह से पॉडकास्ट के लिए हमें बुला लिया। आपकी दावत जो है ना वो बड़ी पसंद आती है हमें, ख़ासकर आपकी दावत ताम। अभी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने जो है ना वो हमें स्पेशल सहरी के लिए बुलाया, तो आप सहरी के लिए बुलाएं। और नियत नहीं थी लेकिन अब करनी पड़ेगी। वैसे मुझसे साहब है ज़्यादती, मतलब अब तो हम इकट्ठे हो गए, आपने हमें इकट्ठा कर दिया। पिछली दफ़ा आप और यासिर इकट्ठे हुए, लेकिन आपने मुझे नहीं था बुलाया हुआ। नहीं, मैंने तो फ़ोन किया था, उसमें आप गालिबन उन्होंने बड़ी ज्यादती की उस दफा मौके पर जवाब दिया। असल में हमारा भी वो अचानक से प्रोग्राम बना था, वही अचानक प्रोग्राम जिसकी वजह से आप गए हुए थे मेरे ख्याल में पीछे घर गया हुआ था, तो आपकी फौरन से कॉल आई तो आपने कहा चलें आज अल्लाह ने दोबारा इकट्ठा कर दिया है। और अभी जो फिर ऊपर हमारे ऊपर चढ़ाई भी कर रहे हैं। मौलाना मुझे लगता है कि हमारी पॉडकास्ट स्टार्ट हो चुकी है जी। तो हमें इस तरफ आना चाहिए। सही है जी। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। एक और नई पॉडकास्ट के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं। आज से कुछ अरसा कबल एक मौजू जो था वो ज़ेर बहस रहा, अंडर डिस्कशन रहा, ना सिर्फ सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, और एक नेशनल इशू बना रहा। और वो इतना एक इशू बना कि वो सोशल मीडिया से होता हुआ मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुंचा। मेन स्ट्रीम मीडिया से होता हुआ वो इशू डिस्कस होते होते पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान में भी वो इशू पहुंच गया। और अगर मैं उस इशू में उस शख्सियत का नाम लूं तो आपको उम्मीद है कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा। सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान हैं, तो उन्होंने इस इशू को रेज़ किया था, तो उस पर सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी बहस होती रही। फिर उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी बहस होती रही। इस हवाले से बहुत से जो यूट्यूबर्स हैं, हमारे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो भी इस मौजू पे बात करते रहे, गुफ्तगू होती रही। और इस हवाले से वो अपना जो पैगाम था अपनी पॉडकास्ट के थ्रू लोगों तक पहुंचाते रहे। हमारा भी आज की पॉडकास्ट का जो डिस्कशन का मौजू है वो थोड़ा इसी तरह का है, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं इस पॉडकास्ट के तवज्जुद से ये क्लेम कर सकता हूँ कि जिस मौजू पे आज हम लोग पॉडकास्ट करने जा रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि पूरे पाकिस्तान में इस मौजू पर आज तक किसी किस्म की कोई डिस्कशन हुई है या कोई पॉडकास्ट हुई है या सोशल मीडिया पे इस मौजू पे कोई डिबेट हुई है। तो आपको इस हवाले से हम फिर बताते हैं। ये पॉडकास्ट थोड़ी सी हमारे लिए एक कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है, क्योंकि एक ऐसा मौजू है, एक ऐसी हमारे पास शख्सियत जो है वो हमने पॉडकास्ट में इनवाइट कर रखी हैं, जिसके बाद जो है ना वो बहुत से एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है। ज़ाहिर है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ इसके मुस्बत असरात हैं, वहाँ इनके जो मनफी असरात हैं, उनमें से एक चीज़ ये भी है कि आप अगर कोई प्रोडक्टिव काम करने की भी कोशिश करते हैं तो आपको पॉजिटिव कमेंट्स के साथ साथ कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं। तो हमारा इस पॉडकास्ट करने का खालिसतन जो मकसद है वो एक तो लोगों को जो है वो इंस्पायर करना है इस मौजू के हवाले से, और इसके अलावा कि लोगों के जहनों में जो इश्कालात हैं इस मौजू को लेकर वो दूर हो जाएं। अब इसके लिए चाहे हमें नेगेटिव कमेंट्स का सामना करना पड़े तो वो हम उसके सामने हमारी क्या औकात है कि जब बड़े बड़े जो उलमा हैं, इतने जय्यद उलमा हैं, उन पे जब तनकीद हो सकती है तो हम भी तनकीद हो जाए तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी। तो आई हैव टू अमेजिंग पर्सनैलिटीज़ विद मी, द वन एंड ओनली यासिर इकबाल भाई, जो बिलमूम मेरे साथ पॉडकास्ट में नज़र आते हैं, और द मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, द बैकबोन ऑफ दिस पॉडकास्ट एंड इवन द बैकबोन बिहाइंड दिस स्टोरी, मौलाना मुफ्ती खुर्रम शहजाद साहब, जो रूह रवां भी हैं इस पॉडकास्ट के। और ये जो आज हम आपके साथ स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं, इसकी भी ये बैकबोन है और इसके ये रूह रवां हैं। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, लेट मी इंट्रोड्यूस माय टुडे पॉडकास्ट गेस्ट महक मलिक, तो स्ट्रीट डांसर, और ये इनसे हम आज गुफ्तगू करेंगे। और जो मैंने आपको बात बताई कि एक बड़ा यूनिक मौजू है जिस पे आज गुफ्तगू नहीं हुई, ख्वाजा सराज जो हैं उनके साथ मुख्तलिफ पॉडकास्ट में उनके जो इश्यूज़ हैं, उनके जो सोशल इश्यूज़ हैं, उनके माशरती मसाइल हैं, उनके जो हकूक़ हैं, उन पे बहुत सी पॉडकास्ट होती रही हैं और बड़ी डिटेल्ड गुफ्तगू होती रही हैं। मगर एक मौजू जो इनसे मुतल्का है, जिस पर आज तक कोई बात नहीं हुई, जिसकी वजह से मैं ये चीज़ क्लेम कर रहा हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट पॉडकास्ट इन पाकिस्तान, तो दैट इज़ अ रिलीजियस पर्सपेक्टिव अबाउट दैम। इनके बारे में जो एक मजहबी वो पहलू है उसके हवाले से हम डिस्कशन करेंगे कि इनका मजहबी पहलू कैसा होता है और मज़हब को ये कैसे फॉलो करते हैं, कितना फॉलो करते हैं, या उनमें इनके साथ क्या क्या मामलात पेश आते हैं।
तो मज़ीद मैं इससे पहले कि मैं अपनी बात को मज़ीद थोड़ा और तफसील में ले जाऊँ, तो अभी हम जो है वो ये कोई ऐसी कोई वो सवालात या कोई हार्ड टॉक नहीं है, एक नॉर्मल डिस्कशन होगी हमारी। तो हम इनसे कुछ सवालात भी पूछेंगे, इनके स्टोरीज भी सुनेंगे। तो लेट स्टार्ट विद यासिर इकबाल भाई, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत शुक्रिया। तो जो है वो मैं गेस्ट से एक बुनियादी सवाल पूछना चाहूँगा कि जो है वो आप जिस शोबे से वाबस्ता हैं और उसके साथ जो है वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर दीन को भी जो है वो प्रैक्टिस करती हैं। जी जी। तो जब आप दीन की तरफ नहीं आई थी तो मुआशरे की तरफ से आप पर इस सतह की तनकीद नहीं थी, लेकिन जिस तरह आपने जो है वो ज़ाती ज़िंदगी के अंदर दीन को फॉलो करना शुरू किया और उसके साथ जो है वो उसकी तबलीग करना शुरू की, तो एक बहुत बड़ी जो है फॉलोइंग की तरफ से आप पर एक इतनी सख्त तनकीद हुई। तो उस चीज़ के ऊपर आप पर क्या गुजरी है, उस चीज़ को आप कैसे मैनेज करती हैं? जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया उमैस, यासिर, मौलाना कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट का जो है ना हिस्सा बनाया है। आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पर दुनिया में उमैस भाई पता क्या होता है, नेक का गुनाह और गुनाहगार की नेकी लोगों को हज़म नहीं होती। तनकीद तो मुझे बहुत हुई और अभी तक तनकीद का सामना करना पड़ता है। शुरू में ये होता था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती थी मुझे कि हाय इसने ये क्यों बात की, उसने ये बात क्यों की, इसने ये क्यों बात की। अब आके अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सब्र दे दिया, बातें सुन के कि नहीं ये लोगों का काम है। जो मैंने पहले आपको बात बताई है कि यहाँ पर लोगों नेक का गुनाह और गुनाहगार की नेकी हज़म नहीं होती। और दूसरा ये कि हमारे बहुत सारे ऐसे ज़िंदगी के काम हैं जो हम पे फ़र्ज़ नहीं है लेकिन हम वो करते हैं। और ये मैंने सोचा कि ये तो हमारा नमाज, रोज़ा, अल्लाह के लिए निकलना, दावत देना, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना, ये फ़र्ज़ है हम पर। तो अगर ये करते हुए लोग हम पे तनकीद करते हैं तो कोई बात नहीं है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए हमें कोई बात सुननी भी पड़े तो कोई मसला नहीं है, करते रहें। लोगों का अपना ज़र्फ़ है, हर कोई अपने ज़र्फ़ के मुताबिक बोलता है। ज़ाहिर है इसमें वो जो अल्लाह ताला है, आपका भी वही है, हमारा भी वही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको भी एक मुसलमान घराने में पैदा किया है, जहाँ बाकियों को उनके ज़िम्मे तबलीग का, दावत का काम लगाया है। तो अल्लाह ने हर जिन्नो इंस पे लगाया है, ठीक है। तो इंसान इसमें शामिल है। अब इंसान में उसकी कोई भी उसकी वो हो सकती है, कैटेगरी हो सकती है, लेकिन फ़र्ज़ तो ये सब पे है। अब इबादत हैं तो वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बराबर फ़र्ज़ किए हैं सब पे। तो ये ऐसे वैसा कोई इसमें इशू नहीं होता। तो बाकी आप इसमें थोड़ा सा ये बता दें कि आपका ये जो सफ़र था, ज़ाहिर है कि आपकी एक फील्ड जो है वो और है, और बिल्कुल दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं, रिलीजन और वो चीज़ जो आपका वो जिसमें आपका एक नाम है और आप फेमस हैं उसमें। तो आपका ये जो सफ़र है ये इस तरफ कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, क्या बुनियाद बनी, क्या वजूहात थी, तो उस पर थोड़ी सी रोशनी। और आपने कभी मतलब अपनी उस ज़िंदगी में ये सोचा होगा कि मैं अपनी इस फील्ड के साथ जो है वो दीन को भी प्रैक्टिस करूँगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। दूर दूर तक ख्यालात में नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ी थे शुरू से ही। जब मेले के दौरान मेले करने और वहाँ पे जो है ना, मैंने वहाँ पे भी अपनी नमाज़ नहीं छोड़ी। ये अल्लाह का पहले तो ख़ास रहमत है कि अल्लाह ने दीन की तरफ राग़िब किया। ये सबसे पहले तो अल्लाह की करम नवाज़ी है। दूसरा ये नशे से, सिगरेट नोशी, शराब, इन चीज़ों से अल्लाह ने मुझे बचा के रखा है इस फील्ड में। और मेरे एक दोस्त हैं और मेरे साथी होते हैं, मेरी दोस्त भी है मन्नत अदनान। तो पहले उसका तबलीग में वक्त लग चुका था, तो उसने मुझे जो है ना बताया कि ऐसे ऐसे हम तबलीग में अल्लाह के रास्ते में जाते हैं और ऐसे लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, नमाज वहाँ जाके पढ़ते हैं और दीनी काम होते हैं, दीन की समझ लगती है। तो मैंने कहा आप, उसने मुझे कहा कि आपने मेरे साथ जाना है। मैंने कहा चलिए इंशाल्लाह। फिर एक दफ़ा मेरा अदनान के पास आना हुआ तो उसने मुझे नहीं बताया, उन्होंने मौलाना खुर्रम को बुला लिया। मौलाना आए तो मौलाना आके कहा जी दावत दी मुझे। मैं इनकी ज़ात से जो है ना बड़ी इंस्पायर हुई कि नहीं, जैसे पहले सुना था कि मौलवी ऐसे होते नहीं। मौलाना तो माशाल्लाह बड़े पोलाइट और बड़े प्यार से इन्होंने बात की और आलिम, अट्रैक्टिव भी हैं मौलाना। तो इन्होंने मुझे कहा कि हुस्न भी वदियत कर रखा है और माशाल्लाह, साथ साथ सीरत भी अल्लाह ने बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। फिर मौलाना को मैंने कहा मौलाना मेरे पास टाइम नहीं है, 3 दिन तो नहीं है, फिर 2 दिन है मेरे पास। मौलाना कहा कि आप 2 दिन ही दें। तो वो 2 दिन हम निकल के अल्लाह के रास्ते में, यहाँ झावरिया मौलाना गए थे, झावरिया हम गए 2 दिन के लिए। तो आप यकीन करें उमैस भाई, रात को मुझे जब से हम घर से
हम निकले थे उस टाइम से लेके इस रात तक, ये जो मस्जिद में हम अल्लाह के रास्ते में निकले हैं, कई सालों का जो सफ़र था ना, मुझे सुकून की नींद रात को नहीं आई थी। और उस रात मस्जिद में मुझे इतनी सुकून की नींद आई कि जो बेडों पे नरम बिस्तरों पे भी नहीं आती थी, एसी में भी नहीं आती थी। उस दिन मस्जिद की सफ़ों में हमें जो है ना इतनी सुकून की नींद आई। हाँ बेशक। तो सुबह मैंने अम्मी को जब फ़ोन किया ना, तो मैंने कहा अम्मी क्या हाल है? अम्मी कह रही हाँ ठीक हूँ ये वो। तो मैंने कहा, अम्मी कह रही कैसे ठीक हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी ठीक हूँ। तो अम्मी ने मुझे आगे से कहा कि आज रात जब से तुम घर से निकले हो, आज रात मुझे चैन की नींद आई है। यानी उधर माँ को नींद नहीं आई? हाँ हाँ कि माँ अम्मी ने मुझे, हाँ यानी जो वो सफ़र बता रहे हैं कि इतने अरसे में मुझे कभी सुकून की नींद नहीं आई थी, उतने ही अरसे में वालिदा मोहतरमा को भी सुकून की नींद नहीं आई। अच्छा। यानी जब ये पहले दिन निकली हैं, जब ये पहले दिन निकले हैं अल्लाह के रास्ते में, उसी दिन वालिदा को भी चैन और सुकून की नींद आई। वो ये बताना चाह रहे हैं। तो वो फिर ना मैंने वहीं से चुल्ले का ना मैंने पक्का इरादा कर लिया कि इस दफ़ा शबान में मैंने ना हर सूरत 40 दिन अल्लाह के रास्ते में जाना ही जाना है। इतना मुझे सुकून मिला, मैंने कहा ये तो सुकून तो यहाँ पर है। अच्छा, बेबुनियाद बेमकसद एक ज़िंदगी गुजर रही थी, वहाँ पर पता चला उन 2 दिनों में कि नई ज़िंदगी का एक दुनिया में आने का मकसद है हमारा। ये बेबुनियाद ये अल्लाह ने ऐसे ही किसी को नहीं पैदा किया, ऐसे दुनिया में नहीं भेजा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फ़ायदा हुआ। वहाँ से फिर 40 दिन के लिए मौलाना के साथ गए। तो अल्लाह एबटाबाद में। हाँ जी, मतलब मौलाना की सोबत में रहने के लिए एक एक लम्हे को तरसते हैं, और आपने 40 दिन जी हाँ मैंने मौलाना मैंने 40 दिन अल्लाह के रास्ते में जाना है, लेकिन आप अगर साथ होंगे तो फिर जाना है। फिर मौलाना कुर्बानी दी है, माशाल्लाह गए हैं। और वहाँ पे एक वाक़या भी हो गया, अगर वो मौलाना अपनी ज़ुबानी सुना दे तो। कौन सा? वो जब आप नीचे उतरे तो पुलिस वाले कह रहे मौलाना किधर। तो मौलाना साहब क्या वारदातें हैं आपके साथ? असल में देखें, ये जो हमारे शोबे हैं ख्वाजा सरों का, और इसमें मैं एक शोबा और ऐड कर देता हूँ, बाज़ार हुसन। इन शोबों को हमारे माशरे में जितना हक़ारत की निगाहों से देखा जाता है, तो उन हक़ारत भरी निगाहों ने ही इस शोबे के अफराद को दीन से और दीनदारों से दूर कर दिया। ठीक है, तो आज ये पुलिस की गाड़ियों पे जो लिखा होता है ना कि हमें मुजरिम से नहीं जुर्म से नफ़रत है, तो हकीकत में हुआ यही है कि बहुत सारे हमारा दीनदार तबका भी, यानी आप ये कह लें कि जो नमाजी बन जाता है। देखें, मैं यहाँ एक बात आपके तवज्जुह से करना चाहूँगा, अगर अल्लाह करे ये दीनदार तबके को हज़म हो जाए, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वो दीन का तकब्बुर है। दीन का तकब्बुर ये बहुत ख़तरनाक है। पैसे के तकब्बुर से, शोहरत के तकब्बुर से ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ वो मज़हब का और दीन का तकब्बुर है। मैं नमाजी हूँ, मैंने हज किया है, मैं उम्रा कर चुका हूँ, और मैं ये अमाल कर रहा हूँ, तो ये जो तकब्बुर है ना, इंसान को ले डूबता है। और ये वो तकब्बुर है जो बेदीन लोगों की नफ़रत दिल के अंदर पैदा करता है, जो बेदीन लोगों की नफ़रत दिल में। और हालांकि बेदीन लोगों की नफ़रत दिल में नहीं होनी चाहिए। हमें तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो तालीमात मिली हैं वो ये कि किसी से भी नफ़रत ना हो दिल में, यानी उसके दिल के अंदर उसके बारे में एक दुख दर्द ये चीज़ होनी चाहिए। तो मौलाना यहाँ पे आपकी एक बात काटते हुए सॉरी, देखे ना, अमल की तौफीक कौन देता है? ये तो अल्लाह देता है ना। अगर एक नेक बंदे को, एक दीनदार बंदे को अगर अल्लाह ने अमल की तौफीक दी है और उसको मस्जिद में आने की तौफीक दी है, उसका ये मतलब तो नहीं है कि वो गुनाहगार को और बेनमाजी को जो है ना अपनी नज़र में कमतर समझने लग जाए। बल्कि अगर देखे कि कोई बेनमाजी है मेरे मोहल्ले में, मेरे आसपास पड़ोस कोई दोस्त है, तो बल्कि उसकी फ़िक्र करे, अल्लाह से उसके लिए मांगे कि या अल्लाह जैसे तूने मुझे तौफीक दी है इसको भी तौफीक दे दे, इसको भी तौफीक दे। अल्लाह की रहमत तो मौलाना ख़ास मतलब गुनाहगार की तरफ तो ज़्यादा मुतवज्जे हो गया है नेकूकार की निस्बत। तो इसलिए ये दो शोबे मैंने जिक्र किए। तो इन शोबों में काम करने के लिए एक तो पहाड़ों जैसा ईमान चाहिए, बेशक दीन का काम करने के लिए, और दूसरा इन शोबों में काम करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, जो आप दोनों में मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। हमें दिखाई दे नहीं रहा था, लेकिन आपने उसको हमारे अंदर पैदा कर दिया। और बात बताऊं, एक ख्वाजा सरा है हमारे सरगोदा के, तो मैं उनके डेरे पर गया गश्त करने के लिए। तो हमारे एक दोस्त हैं अबू हुरैरा, तो उनके साथ मैं गया।
तो मेरे साथ 3 साथी थे। हम जब उसके डेरे पर सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो वो बिल्कुल सेंटर सिटी के अंदर है वो ना। तो जब हम उसके पास, मेरे मुंह से ये अल्फाज निकले, मैंने कहा कि आपके पास आते हुए मुझे बड़ा एक शर्म सा महसूस हो रही थी। तो मैं बड़ा एक गिल्टी सा फील कर रहा था अपने आप को कि लोग क्या कह रहे होंगे, मुझे बड़ी शर्म आ रही थी। तो जब उसने मेरा ये जुमला सुना ना, तो मुझे उसने बड़े एक दुख भरे अंदाज में कहा कि मौलाना ये शर्म करनी है तो तबलीगी का काम छाड़ दो। ये जो जुमला था ना मेरे दिल में लगा जाकर कि हमने लोगों की तनकीद को और लोगों से की तरफ से उठने वाली आवाज़ और उंगलियों को नहीं देखना, बल्कि ये तनकीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हुई है, यानी अंबिया पर, रसूलों पर और दीन का काम करने वाले सब पर यह तनकीद हुई है। लिहाजा वो जो वाक़े की तरफ इशारा कर रहे थे, मैं वो वाक़या पहले बयान कर दूं। हुआ ये कि जब महक से मुलाकात हुई, ये फर्स्ट मुलाकात थी मेरी, तो मुझे अदनान ने कहा, मन्नत ने, कि मौलाना आपके लिए एक सरप्राइज़ है फ़ोन पे। मैंने कहा क्या? कि वो आपने मेरे ज़िम्मे एक काम लगाया था। मैंने फ़ोन पर उसको कहा था कि ये महक मलिक कौन है। तो मुझे किसी और बंदे ने कहा कि ये महक मलिक, इसकी आप व्यूवरशिप चेक करें। तो मैंने यूट्यूब पर जाकर जब देखा तो मिलियंस की तादाद में व्यू आए हुए हैं। मैंने कहा ये क्या बला है यार। तो ये क्या चीज़ है कि इसको लोग इतना देखते हैं, सुनते हैं। तो बल्कि यानी हज़ारों नहीं, लाखों की तादाद में लोग इसके फॉलोवर हैं। तो मैंने उसके ज़िम्मे लगाया हुआ था, तो आज आपके लिए सरप्राइज़ है। मैंने पूछा क्या? कि महक मलिक मेरे पास आए हुए हैं, तो आप भी आ जाएं फ़ौरन। तो मेरे साथ मौलाना मोहसिन साहब थे, मैंने उनको साथ लिया। मैंने कहा यदुल्लाहि अल जमात के जमात के ऊपर अल्लाह का हाथ है, अकेला गश्त मुनासिब भी नहीं है इन जगहों पे। तो लिहाजा मैं उनको साथ लेकर जब वहाँ पहुँचा हूँ, तो इकराम के लिए मैंने फ़्रूट वगैरह ले लिया काफ़ी सारा। तो जब वहाँ पहुँचे, इसकी बड़ी हौसला अफजाई की मैंने। शुरू में थोड़ा सा घबराए, मुझे देख रहे मौलवी। तो लेकिन फिर हौसला अफजाई जब मैंने की इनकी, तो ये बड़े, मतलब है कि वो एक जो घुटन सी महसूस कर रहे थे, तो वो फ़ौरन इनकी तबीयत के अंदर एक वो आ गया, मतलब आपने जाते साथ ही रिलैक्स कर दिया इसको। तो फिर उसके बाद हमने थोड़ी सी बात भी की कि थोड़ा सा हमारे साथ वक्त लगाएं आप। तो खैर वो जब हमारा गश्त मुकम्मल हुआ, इससे मुलाकात हुई, तो मैं जब वापस नीचे आ रहा था, सीढ़ियाँ नीचे उतर रहा था, तो जैसे ही मैं नीचे उतरा तो सामने पुलिस का डाला। तो जब उन्होंने देखा कि 2 मौलवी सीढ़ियों से उतर रहे हैं और वो ख्वाजा सराओं के डेरे से, तो मुझे बड़ा अजीब सा फील हुआ। खैर एक पुलिस वाले, मौलवी साहब किधर? तो मैं घबराया थोड़ा सा ना। साहब उन्होंने किधर बोला था, वो साहब किथे? नहीं, वो तो मैं उर्दू में बता रहा हूँ, लेकिन वो पंजाबी में कह रहे थे, मौलवी साहब तुसी किधर, तुसी किथे? तो खैर मैंने उनसे कहा कि जी यहाँ मैं मुलाकात के लिए आया था किसी से। तो उन पुलिस वालों में एक मेरा महल्ले का कांस्टेबल था, वो मेरा जानने वाला था। जब मेरी उस पर नज़र गई तो मैंने कहा राशिद भाई, तो वो मुझे देखकर आया, बोल साहब तुसी किधर? वो मैं उनका खतीब हूँ मस्जिद का। तो कहने आप किधर? तो मैंने कहा यार बात ये है कि हम यहाँ आए थे गश्त करने के लिए, तो यहाँ डेरे पे आज महक मलिक आई हुई है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हम इससे मुलाकात करें। मैं काफ़ी अरसे से ढूंढ रहा था। तो मैंने कहा मौलवी साहब एक शर्त पे छोड़ेंगे आपको, इंज नहीं जान देने थानू। मैंने कहा जी वो क्या शर्त है? कि साड़ी भी मुलाकात कराओ। तो साहब ये वही मुसीबत है जो आपने हमारे गले में डाली है। हमें भी इसी मसले का सामना करना पड़ना है। पॉडकास्ट करते हुए इस वजह से भी डर रहे थे कि अब लोग कहेंगे हमारी मुलाकात करवाएं, तो हम जो है वो जाहिर है एक सेलिब्रिटी हैं, तो वो हर किसी के दिल करता है। मैं पुलिस वालों को लेकर ऊपर गया, मैं कहा महक इनसे मिल लो और मुझे कहीं मेरे ऊपर पर्चा ना कर जाए। तो वो पहली मुलाकात थी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर उन्होंने सरोज़ा लगाया 2 दिन का, तो उसके बाद फिर 40 दिन के लिए गए। ये हमारी पहली मुलाकात हुई थी। अच्छा, आपका मतलब जो है ना, जाहिर है आपकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है। अभी मौलाना तज़किरा कर रहे थे कि मिलियंस में आपके फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं और आपके व्यूअर्स हैं। तो जब मतलब आप इस साइड पे आए, तबलीग वाली साइड पे, दीन वाली साइड पे, तो आपके फैंस का क्या रिएक्शन था? मतलब ज़ाहिर है आपने सिर्फ सोशल मीडिया पे तो नहीं रहना, आपने फिज़िकली जाके फंक्शंस अटेंड भी करने हैं। मतलब कि आपकी एक पहली वीडियो मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ कि एक वायरल होगी दीन के हवाले से, आप उसमें बयान कर रहे हैं या जो भी है, तो वो वीडियो ज़ाहिर है आपके चैनल के तवस्सुत से नहीं, वो इनके चैनल के तवस्सुत से नहीं हुई थी। अच्छा, यानी शुरू में जब ये तबलीग में लगे हैं तो इनका कैमरा मोबाइल ऑफ था। हाँ, कुछ भी नहीं था। ये लोगों ने वीडियोस बना कर जो है ना वो वायरल कर दी थी।
तो वो मैं मतलब कह रहा हूँ कि लोगों तक जब वो वायरल हुई तो जाहिर है आपको तो कॉल्स आती हैं फंक्शंस के लिए, आप किसी फंक्शंस पे गए हों तो वहाँ आपके फैंस का क्या रिएक्शन था, या जो आपको फंक्शंस पे बुलाते थे आपसे सवाल तो करते होंगे तरह तरह के, तो आपने उन सारी चीज़ों को कैसे फेस किया, फैंस को क्या आपने जवाब दिया? फैंस वो होते हैं जो आपसे मोहब्बत करते हैं, और जो आपसे मोहब्बत करने वाले यही चाहते हैं कि आप अच्छी राह पर हों, अच्छी जगह हों। तो उन्होंने तो पॉजिटिव बड़े अच्छे कमेंट किए थे। जो आपके एंटी होते हैं वो फिर बैड कमेंट करते हैं, तो जिनसे हज़म नहीं हो पाता, उन्होंने बैड कमेंट किए, लेकिन ज़्यादा जो है ना इसकी पॉजिटिव ही मुझे व्यू आए थे। तो ये आपको मतलब ज़ाहिर है आप तबलीग में लगते हैं, तो तबलीग का एक वो एक उसमें वो चीज़ होती है कि आपने बयान भी करना होता है, असर के बाद गालिबन बयान होता है, फजर के बाद, तो वो आप को बयान करते हुए भी देखा गया। तो लाइटर से मूड में क्वेश्चन है कि मतलब लोग आपको फंक्शंस के लिए वैसे तो बुलाते हैं, कहीं आपने किसी ने आपको बयान के लिए भी बुलाया, किसी जगह पे आपने बयान जाके किया हो? नहीं, बयान जब तबलीग में जाते हैं, हम अल्लाह के रास्ते में जाते हैं तो तभी होते हैं, अदरवाइज तो वैसे तो नहीं है। 40 दिनों में इनके तकरीबन कोई 70-80 बयान हो जाते हैं। यानी आप अंदाज़ा लगाएं, मैंने इनका जब दूसरा चिल्ला था तो मेरी चाहत ये थी कि इनकी तश्कील बलूचिस्तान में हो। तो मेरे ऊपर मेरे ऊपर थोड़े से ना कैफियत ये थी, मैं चाहता था कि ऐसे इलाके जिन इलाकों में इसको कोई जानता ना हो, तो या फिर ये KPK का इलाका जो है, जैसे ये पहाड़ी जो इलाका है हमारा, बिजली नहीं है, नेट नहीं है, वहाँ कोई तश्कील की इनकी तरतीब बन जाए। बलूचिस्तान ज़रा मुश्किल था, दूर की तो प्रॉब्लम नहीं थी हमें, मसला ज़्यादा ये था कि वहाँ मुश्किल है सफ़र। तो खैर भी कम है। मरकज़ वालों ने हमें जो रुख दिया वो कहा कि आप ना बटग्राम की तरफ चले जाएं। हम बटग्राम में गए इसलिए कि वहाँ इसको शायद कोई जानने वाला ना हो। आप यकीन नहीं करेंगे कि पहला दिन था, अभी हम मरकज़ में हमने स्टे किया है, अभी हम मकामे तश्कील पर नहीं पहुँचे, तो पहले दिन रात के वक्त एक हजूम मरकज़ के बाहर, तो हमने पूछा क्या हुआ, कि जी पता लगा कि लोग इसको मिलने के लिए आए हुए हैं। पता नहीं कैसे पता चल गया उनको। और अगली बात कि अगले दिन वहाँ जो बटग्राम का लोकल अखबार था वहाँ पर ये खबर छाया होगी कि महक मलिक तबलीगी दौरे पर बटग्राम के अंदर। ये खबरें तो हमें भी सोशल मीडिया से और मीडिया के थ्रू मिली। तो बस आप को मैं क्या बताऊँ कि वो जो चिल्ला था ना, वो मेरा जो चिल्ला गुजरा है वो तो मजमे को संभालने में गुजरा है, ठीक है। तो उसमें मजमे को फिर ये होता था लोगों की चाह। देखें, जहाँ आप बुरे लोगों का तस्करा करते हैं, मैं यहाँ अच्छे लोगों की अच्छाई का भी तस्करा करना चाहूँगा कि मुझे सबसे ज़्यादा हमें रिस्पॉन्स जो मिला उस इलाके में, लोगों के दिल में इसकी इतनी मोहब्बत सिर्फ इस बिना पर कि इन जैसे लोग अगर दावत और तबलीग का काम कर सकते हैं, दीन का काम कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये उनके लिए एक बहुत बड़ी हुज्जत थी, क्योंकि माशरे के लिए तो हाँ जी कि माशरे के लिए ऐसे ना कि ये गिरे पड़े हैं, ये ऐसे हैं, ये इनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो वो इतना बड़ा नबियों वाला काम कर रहे हैं, तो यार हमें तो फिर करना चाहिए, हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। तो माशाल्लाह बड़ी वसूली हुई थी हमारी, वसूली भी बहुत हुई। फिर ये कि वहाँ लोगों की चाहत होती थी कि इसका बयान हमारी मस्जिद में हो, तो बहुत रोज़ाना की बुनियाद पर 2-2, 3-3 बयान इसके हो जाते थे। बस थका भी है बहुत ज़्यादा चिल्ले में। इसके अंदर एक सवाल जो मेरा आपसे ये है कि जब आपकी मुलाकात जो है मौलाना तारिक जमील साहब से हुई, तो मौलाना तारिक जमील पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई कि मौलाना जो है ऐसे क्यों मिल रहे हैं और लड़की से हाथ मिला रहे हैं। हाँ, लड़की से हाथ मिला रहे हैं, और जो है वो उसकी वजह से, और आप पर तनकीद हुई कि जनाब ये जो है वो इस फील्ड के साथ जो है वो इस तरह मिलना और मिलाना। तो क्या कैफियत गुजरी, और जो है वो मौलाना ने कितने बड़े ज़र्फ़ का मुज़ाहिरा किया कि जो है उनको इतनी तनकीद इस वाक़े के बाद सहनी पड़ी? मौलाना तो हमेशा ही जो है ना तनकीद का निशाना होते रहते हैं। हाँ, वो तो होते रहते हैं, वो भी इन चीज़ों को देख सुन के ना वो उन्होंने ऊपर से उनके गुजर जाती। मेरी उनसे मुलाकात हुई है, बहुत बड़ा ज़र्फ़ है उनकी, बहुत अच्छा अखलाक है, और मुझे उन्होंने साथ बिठाया अपने, बड़ी मोहब्बत से बातें की, बड़ी प्यार से हमें जो है ना उन्होंने हमारे साथ जितनी देर गुजारा है बड़ा अच्छा गुजारा है, और बड़ी अच्छी बातें हमें नसीहत भी अच्छी नसीहतें भी की हैं। दूसरा ये कि मैं मास्टर्स के साथ कहना चाहूँगा कि मिंबर पे बैठ के बहुत ऐसे लोग हैं जो ऐसे ज़ुबान निकाल के जो है ना कहते हैं इस पे काबू रखें, इसको कंट्रोल में रखें, इसको ऐसे करें, ज़ुबान निकाल करते हैं। तो सलाम है मौलाना तारिक जमील को कि वाहद वो शख्स हैं जो इस बात पे पूरा भी उतरते हैं।
उन्होंने भी कहा था कि अपनी ज़ुबान को जो है ना कंट्रोल में रखें, लेकिन बहुत सारे ऐसे मैंने लोगों को देखा है कि वो जब जहर उगलने पे आते हैं, जब तनकीद का निशाना दूसरे की ज़ात को बनाने पे आते हैं, तो तब वो इस बात का ख्याल नहीं रखते। फिर चाहे किसी का दिल टूटे, चाहे किसी के जो है ना टुकड़े टुकड़े हो जाएं दिल के, तो वो इस चीज़ का फिर ख्याल नहीं करते। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले भी मतलब मेरे इल्म में ये बात आई और सोशल मीडिया पे ये बात बहुत वायरल है कि एक आलिम दीन है जिनको हम उर्फ़ आम में उनको हम कहते हैं टिकटॉकर मौलवी हैं, तो नासिर मदनी साहब हैं, तो उनके साथ आपका एक बड़ा क्लैश चल रहा है सोशल मीडिया पे। मतलब एक वो जैसे वो कुछ अरसा क्लैश चलता रहा ना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का और मुफ्ती तारिक मसूद का, कभी इधर से वार आता था तो जवाबी वार इधर से आता था, फिर उधर से जवाबी वार और जवाब पे जवाब, तो वो एक क्लैश चलता रहा। तो आपका भी क्लैश ये चल रहा है, तो इस पे कोई आप कमेंट कर दें। मतलब ज़ाहिर है एक मजहबी एक स्कॉलर हैं, तो ज़ाहिर है अगर वो आप पे तनकीद कर रहे हैं तो एक चीज़ तो सामने आ जाती है कि मजहबी तबके की तरफ से भी आपको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। इसको आप कैसे हैंडल करती हैं और ये क्या मतलब आपका क्लैश क्या चल रहा है? उमैस, इनके जवाब से पहले मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं, उसके बाद इंशाल्लाह। मतलब आपके पूछने का मकसद ये है कि कभी मजहबी तबके की तरफ से भी तनकीद का सामना करना पड़ा है इनको या नहीं? सिर्फ इनको नहीं, हमें भी करना पड़ा है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि नासिर मदनी साहब का जो आपने तज़किरा किया, आप दुनिया के किसी भी एक शऊर रखने वाले, अक्ल रखने वाले बंदे को उनका क्लिप सुनवाएंगे तो जो पहला जुमला उन्होंने बोला है ना, वो एक ऐसा तीर था कि जैसे वो एक मशहूर है कि एक बंदा मस्जिद के अंदर आया तो उसको किसी एक सफ़े अव्वल के नमाजी ने ये बात कही, टोक मारी के वाह आज तो तुसी भी मुसलमान हो गए हो। तो वो बंदा उसी उल्टे पांव वहीं से वापस लौटा, यानी उसकी एक टोक और उसके एक टोक और उसकी एक तंज ने उस बंदे को दोबारा मस्जिद से बाहर निकाल दिया। मैं सिर्फ इस पर यह कमेंट करना चाह रहा हूँ कि उनका पहला जुमला ही ऐसा था जिसने शायद इनके दिल को फाड़ के रख दिया। बिल्कुल बिल्कुल मौलाना, वो ऐसे ही था। उन्होंने जैसे मैं नाम लेके मुझे बुलाया है ना, सारी दुनिया जानती है मैं क्या हूँ, मेरी ज़ात क्या है मौलाना, सबको पता है, मैंने कौन सा छुपाया है, खुलेआम सबको पता है मैं क्या हूँ। तो उसको वो महक मलिक खाली कह सकता था, महक खाली कह सकता था, तो ऐसे, या फिर ख्वाजसरा कह सकता था। जैसे उसने ऐसे बद तहजीबी से लिया नाम, मैं तो नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि वो आलिम है या कोई, मुझे तो वो मुकर्रर लगता है कि मुकर्रर है, बस जुगते सुनाने वाला मौलवी है, जुगते सुनाता है और बस ये सारा कुछ करता है। हालांकि आलिम दीन को तो ये बातें सूट ही नहीं करती। हाँ, जो उसने फिर आगे झूठ भी बोला कि ऐसे ऐसे हम उनके घर गए, ये वो सारा उसने झूठ बोला। वो मैंने वीडियो बनाई थी, ऐसी कोई बात नहीं थी, सारा झूठ था। एक मुलाकात के अलावा वो मैंने बताया कि मुलाकात ज़रूर हुई हमारी, लेकिन ना मेरे वो घर आया, ना ही मैंने उसके पाँव दबाए हैं, ना ही उससे कोई ऐसी वैसी बातें हुई, वो सारा उसने झूठ बोला है। इस तरह की जो तनकीद करते हैं उनके हवाले से मेरा कमेंट मौलाना ज़ाती तौर पे ये है कि ऐसे लोगों का बेहतरीन हाल ये होता है कि अवाम इनका बाइकआउट करें। सर, बाइकआउट से हटकर देखें, असल में मसला, मैं यहाँ एक बात बताऊँ आपको कि उनको भी समझने की ज़रूरत है जो हमारे असलाफ़ का एक तर्ज रहा है। मैं अभी पिछले दिनों में एक पोस्ट मैंने पढ़ी कि एक शेख गुज़रे हैं शाम के, अरब थे, तो वो रमज़ान के महीने में शाम की जो कुछ शामी तवाइफ़ें थी, चूँकि रमज़ान के महीने में वो तवाइफ़ें जो हैं वो कुछ ना कुछ वो इस फील्ड से अपने उस गुनाह से बाज आकर कुछ नमाज रोज़े के पाबंद हो जाती हैं। तो वो ख़त लिखते थे उनको कि आप जब नमाज़ पढ़ेंगी और जब आप रोज़ा रखेंगी तो अफ्तारी के वक्त और नमाज के बाद हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सर जी, ये उनका एक ख़त कई तवाइफ़ों की हिदायत का ज़रिया बनता रहा है। ये चीज़ मौलाना जो हमारे मुआशरे से बिल्कुल मिट चुकी है। जैसे आप इन तवाइफ़ों के कोठों पे गए, और वो मैं अपने नाजरीन को बताऊं कि वो मौलाना मुझे वाक़या सुनाने लगे, तो एक दफ़ा मेरा दिल चाहा कि मैं उनसे पहले सुनूं। मैंने कहा मेरे लिए भी बड़ा अमेजिंग होगा कि वो हम पॉडकास्ट में वो वाक़या सुने कि मौलाना जब आपने किसी एक तवाइफ़ के सर पे हाथ रखा तो वो क्या वाक़या था कि आपने उसके सर पे हाथ रखा तो फिर क्या हुआ? असल में सरगोदा में जो एक बाज़ार हुसन है, वहाँ से ना 2-3 लड़के वसूल हुए, बड़े प्यारे बच्चे थे वो।
तो उनके तवज्जो से फिर हमने अपने बड़े हजरात से मशवरे के साथ बाज़ार हुसन के अंदर हमने काम शुरू किया। तो साल के अंदर 2 दफ़ा हम गश्त करने के लिए वहाँ जाते थे। और मैं यहाँ बात आपको एक बताऊँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये तहदीस भी नेमत के तौर पर कह रहा हूँ कि मेरी वालदा को अल्लाह ने ये सआदत दी है। तबलीग में वक्त लगाने के बाद उनके अंदर कुछ हिकमत बसीरत और मसूरात को लेने का एक उसलूब और एक अच्छा तरीका है। तो मेरी भाभी उसके साथ शाना बशाना खड़ी होती थी, घर वाले भी मेरे उनके साथ होती थी। तो मेरे घर पे मैं साल में 1 दफ़ा उन तवाइफ़ों की दावत भी करता हूँ। तो वो 4 दफ़ा वो तकरीबन मेरे घर पे आई हैं, 35-40 के करीब तवाइफ़ें। हमने सिर्फ उनको खाना खिलाकर घर का माहौल दिखाना है और एक थोड़ा सा मजहबी टच देना है और उनको दिखाना है कि इन मोहब्बतों में कितना सुकून है। तो वो बड़ी मुतासिर होकर जाती थी। तो हुआ ये था कि ईद का दिन था, ईद उल अज़हा, तो हम गोश्त लेकर उनके घरों पर देने के लिए गए हुए थे। मेरे साथ 2 दोस्त थे, सर पे हमने पगड़ियाँ पहनी हुई, हाथों में हमारे तस्बीह और गोश्त हमारे साथ था। गोश्त और मिठाई के डब्बे हम दे रहे थे उनको कि आज की खुशी में हम इनको अपने साथ शरीक करें। तो एक कोठे पर हम गए तो वहाँ 4-5 बच्चियाँ आई हुई थी लाहौर से। तो वो गायबाना तारुफ उनको मेरा था और बताया हुआ था वो लड़के ने कि आज खुरम भाई आएंगे। तो मुझे वहाँ वो खुरम भाई के नाम से याद करते हैं। तो एक बच्ची थी, जब उसका भी मुझे उसने तज़किरा किया हुआ था, जब वो मेरे करीब आई तो मैंने उसके सर पे हाथ रखा। तो बस मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि जो कैफियत उसके ऊपर तारी हुई। तो वो सर पे जो मैंने हाथ रखा, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि ये जुमले और अल्फाज, मुझे पता है मैं तनकीद का सामना करूँगा, तो उसका जो चेहरा था वो मेरे ऐसे सीने के करीब आया लगने के लिए ना, जैसे कोई बेटी बाप के गले लगती है। तो मैंने सर के ऊपर हाथ से ज़ोर देकर पीछे हटाया उसको। मैंने कहा क्या हो गया? तो उसकी आंखों में आंसू थे। मौलाना वो मैं आपकी बात कर, उसका मतलब कि कभी ज़िंदगी में ऐसा उसके साथ हुआ नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर जो भी आता है वो जिस्म नोचने के लिए आता है, इज़्ज़त देने के लिए, सर पे हाथ रखने के लिए या दुपट्टा देने के लिए नहीं आता। तो उसके तो मुझे तो पता है उनकी फीलिंग का भी, वो तो तड़प गई होगी कि एक इज़्ज़तदार ने, एक आलिम ने मेरे सर पे हाथ रखा है, पहली मर्तबा हाथ रखा है। ये उसने कहा। मुझे वो कहने लगी कि मैंने कहा क्या हुआ, आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, रो क्यों रही हो? तो वो कहने लगी कि भाई आज ज़िंदगी में पहली मर्तबा मेरे सर पे किसी ने हाथ रखा है, पहली मर्तबा। तो हमारे सरगोदा के एक मलक फ़रद साहब हैं, उनके साथ भी हमने गश्तें की, यहाँ मुलाकातें की उनसे। तो बल्कि मुझे याद पड़ रहा है, यहाँ इंज़मामुल हक़ की जमात आई थी, हम इंज़मामुल हक़ को ले गए बाज़ार हुसन में। तो वहाँ जो वो चुदरानी हैं, तो अभी भी उनके साथ मेरा रब्ता है। तो उनके कोठे पे सारी तवाइफ़ों को इकट्ठा किया, तो इंज़मामुल हक़ साहब का वहाँ बयान हुआ। तो बड़ी वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हुआ। तो उसकी बरकत से हुआ ये है कि जब हम पहली दफ़ा बाज़ार हुसन के अंदर हमने पाँव कदम रखा, तो हमारे ऊपर 2 तरह की निगाहें उठी। एक निगाह ये थी कि ले मौलवी, आज थे मौलवी भी, आज तो मतलब एक ये निगाह जो थी ज़्यादा थी, 90% थी। और बहुत कम 10% के करीब ऐसे लोग थे जो देखकर हमें हैरान हो रहे थे कि यार ये मौलवी आज यहाँ तबलीग करने आए हुए हैं। ठीक है, तो वो पहला जो कदम था हमारा बाज़ार हुसन में, तो वो बड़ा एक जिगरे के साथ और बड़ी एक हिम्मत के साथ हमने वो कदम उठाकर हमने उस गली में रखा था। तो बड़ा मुश्किल था बिल्कुल हमारे लिए वो काम मरहला। मौलाना ये ना अल्लाह पाक ये तबलीग वालों के माल जान में बरकत दे, अल्लाह इनकी ज़िंदगियों में बरकत दे। ये इनकी मेहनत, इनकी आला ज़रफ़ी है कि देखें आज भाई भाई की फ़िक्र घर में नहीं करता कि मेरा भाई कैसे जहन्नम से बच के जन्नत में जाने वाला बन जाए। कि मोहल्लेदार तो फिर घर वाले या दूसरे जो हैं उनके तो दूर की बात है, ये तबलीग वाले हैं, गली गली जाते हैं, हर घर के दरवाज़ा जाके खटखटाते कि ऐ लोगो अल्लाह की तरफ आ जाओ, अपना माल लगाते हैं, अपनी जान लगाते हैं, अपना वक्त लगाते हैं तो अल्लाह के रास्ते में कि लोगो जहन्नम से बच के जन्नत में जाने वाले बन जाओ, नमाजी बन जाओ, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाते हैं। तो अल्लाह पाक इनके माल जान में जो है ना, एक गिरे हुए, एक गटर में, एक गुनाहों के गड्ढे में गिरे हुए लोगों को ला के मस्जिद में खड़ा कर देते कि यहाँ ये आपकी जगह है, ये आपकी जगह नहीं है, ये आपकी जगह है।
तो ये अल्लाह पाक इनको अल्हम्दुलिल्लाह फिर उससे काफ़ी वहाँ से औरतें मस्तूरात बच्चियाँ वहाँ से शिफ्ट हुई हैं, अब वो इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार रही हैं। मैंने खुद निकाह भी पढ़ाए हैं उनके, एक बहुत अच्छा फील होता है, और शरई पर्दे के अंदर आई हैं। वो मैं बड़ी जो है वो मेरी इस वक्त अजीब कैफियत है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि वो नौजवान कैसे थे कि जिन्होंने इतने बड़े ज़र्फ़ के बाद उन्हें जो है ना वो कबूल किया और उन्हें जो है ना वो अपना नाम दिया और अपनी इज़्ज़त दी। सर बड़ा मुश्किल है ये बात, आप ख़ास तौर पर मैं कहूँगा मौलाना तारिक जमील साहब का जिगरा है कि जिनके 35 से 40 लाख रुपए सिर्फ उन तवाइफ़ों के ऊपर लग रहे हैं कि जिनको तौबा करवाने के बाद मौलाना ने इज़्ज़त की ज़िंदगी दी है। ये और तो अभी वो मौलाना के मतलब है कि 3 साल पहले की बात 3 साल पहले की बात तो खराजात और बढ़ गए हैं। ये मौलाना का जिगरा है, हिम्मत है, तो महाना जो उनको वो दे रहे हैं, महाना दे रहे हैं कि। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का वाहिद शहर है तुलंबा, जो रंजीत सिंह के दौर में एक बाज़ार हुसन जहाँ पर चला आ रहा था, तो ये तारीख कदीम तरीन, तो ये तारीख़ रकम की है मौलाना तारिक जमील ने कि अल्लाह ने उनको ज़रिया बनाया और वो सफ़ाए हस्ती से बाज़ार हुसन ख़त्म हो चुका है। माशाल्लाह। तो एक जो मेरे ज़हन पे बात आ रही है कि ये जो राह है, ये जो दीन की राह है, इसमें जब कोई शख्स लगता है, चाहे वो जितना भी बड़े से बड़े जिगरे वाला भी हो, तो वो दिल जो है ना वो उसका नरम पड़ जाता है, बाज़ औक़ात वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं। तो ज़ाहिर है आपका भी ये सफ़र हुआ, तो आपके ज़िंदगी में कोई ऐसा फेज़ आया कि आपका दिल नरम हुआ हो, आप भी इमोशनल हुए हों? बिल्कुल होता है। पहले जब तनकीद का सामना करना पड़ता था तब दिल बहुत अफसरदा होता था, परेशान होता था और रोना भी आता था कि लोग ऐसे ट्रोल क्यों करते हैं, ऐसे किसी को क्यों बातें करते हैं। और ये तो अच्छी राह है, अगर हम अच्छी राह पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पहले लोगों ने हमें जैसा चाहा, मतलब हमारे चलने में, हमारे बैठने उठने में, हमारे बोलने में नुक्स निकाला, तो हमने उसको कबूल करके हम एक साइड पे आ गए हैं। अब अगर हम एक अच्छी राह पे आ रहे हैं, किसी ने हमें बताया कि नहीं ये अच्छी राह है, आपने इस पे आना है, दुनिया में इंसान थोड़े अरसे के लिए आया है, फिर अल्लाह के पास वापस जाना है, तो हम आखिरत की तैयारी कर लें, अच्छे रास्ते पे चल लें। तो यहाँ पर भी लोग तनकीद कर रहे हैं, तो दिल तो बहुत अफसरदा हुआ। और सबसे ज़्यादा जो दिल मेरा अफसरदा हुआ, क्योंकि मैं फ़ैमिली के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हूँ अपनी, तो जब मेरा भाई फौत हुआ है, उसका मर्डर हुआ, तो उस टाइम मुझे बहुत रोना आया। अल्लाह पाक उनको गरीक़े रहमत करे। तो ज़िंदगी बस ऐसे ही है, मुश्किलात का सामना हमेशा करते रहना पड़ता है हमें। तो लोग बहुत बातें करते हैं हमारी ज़ात को, तो बड़ा दिल दुखता है। बस अल्लाह से हमेशा दुआ करते हैं, जो हमारे लिए बुरा सोचता है, हम भी इंसान हैं, गुस्सा आता है, कभी बोल देते हैं, लेकिन दिल में बात नहीं रखते हैं, बाद में उनके लिए दुआ ही करते हैं कि अल्लाह पाक तेरा भला करे, अल्लाह तुझे खुश रखे। नुसरत देखें ना, मतलब कितना एक मुनाफिकाना चेहरा है कि अब वो अगर अपनी वो प्रोफेशनल लाइफ में है तो उसको वो जब तक उसमें है तो वो एंजॉय कर रहे हैं फुल, ठीक है, वो अपनी जो एक हवस है या अपना एक वो जो है उनके अंदर उसको वो पूरा कर रहे हैं और उस पर वो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, वाह वाह भी कर रहे हैं, तालियां भी बजा रहे हैं, और अपनी जो कमाई है जैसी तैसी भी है वो लुटाते जा रहे हैं उस चीज़ पे अपने दिल को तस्कीन पहुंचाने के लिए। लेकिन वही इंसान अगर राह लीला पे आ जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते पे निकल आता है, तो वही लोग तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर। हमारे एक टीचर थे मदरसा में, तो दौरान तालीम उन्होंने हमें एक बात कही थी, तो वो फरमाया करते थे कि जो मज़हबी लोग हैं, हकीकत के अंदर दीनदार लोग, नाम नेहाद दीनदार नहीं बल्कि हकीकत में दीन को एक्सेप्ट करने वाले, हर आन हर घड़ी अल्लाह के हुक्म और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को सामने रखकर ज़िंदगी गुजारने वाले, तो फरमाया करते थे कि दीनदार लोग ये मलामती फ़िरका हैं, ये मलामती फ़िरका है। तो जो भी बंदा दीन के अंदर लगता है तो उसको मलामत का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। मेरे ख़्याल में अभी ये आपके सामने बैठे हुए हैं, ये अब लोगों की मलामत और उनकी तनकीद से इतना परेशान नहीं होते कभी, मतलब हमने देखा है इनको नहीं होते। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जब ये अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, वहाँ
जो अपनी ज़िंदगी और माजी को देखकर और यानी उन चीज़ों को जो अल्लाह की निगाह में अच्छी नहीं है उनको सोचकर और देखकर जो इनको रोना आता है, तो वो एक ताल्लुक़ मा अल्लाह माशाल्लाह इनको बड़ा नसीब हुआ। ये मैं नहीं बता रहा, हमें इनका अमल बतलाता है, ठीक है जी। तो बल्कि मेरा एक सवाल होगा महक से इस वक्त कि कोई ऐसा वक्त भी आया कि जिस वक्त आप बिल्कुल निढाल हो गए हों और अल्लाह की मोहब्बत में, और यानी अल्लाह ने अपनी मोहब्बत दिखाई हो आपको? जी, हम चिल्ले में चल रहे थे अल्लाह के रास्ते में 40 दिन के लिए, तो वहाँ पर ये कैफ़ियत मुझे तारी हुई थी। और अल्लाह से दुआ भी है और अब भी है कि बस अल्लाह तेरे लिए तो कोई मुश्किल नहीं है कि मुझे इस अज़ाब से तो निकाल दे। रात दिन मेरी अल्लाह के उस दिन के बाद जो अल्लाह से यही दुआ होती है कि रिज़्क़ हलाल का कोई ऐसा कोई निज़ाम अल्लाह तो बना दे कि जिससे जो है ना एक निज़ाम चल पड़े और रिज़्क़ हलाल आने लग जाए और मैं इस फील्ड से निकल जाऊँ। मैं मंटू के अफसाने पे ना इस पॉडकास्ट का अख्ताम करूँगा कि वो बड़ा अजीब मंटू का अफसाना है कि जो है ना वो जब आप कोठे पे आएँ तो जेबों को भर के लाएँ और बाहर जो खैरात का डब्बा पड़ा है उसमें ढेर सारी खैरात डालें ताकि कोई और जो है ना वो किसी की जो है ना वो इज़्ज़त कोठे पे बच सके, और तहज्जुद के वक़्त कोठे को खाली कर दिया जाए क्योंकि इस वक्त कोठे में तहज्जुद की नमाज़ अदा की जाती है। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई होप कि हमने तो इसको एंजॉय किया ही किया है, आप लोगों ने भी इसको एंजॉय किया होगा। बल्कि एंजॉय की बजाय अगर मैं एक लफ्ज़ लगाना चाहूँ कि आपका जो ईमान है वो ज़रूर इससे ना मुतासिर हुआ होगा। आपके जो ख़यालात इस चीज़ को लेकर एक मनफी ख़यालात थे, उनमें ज़रूर कोई ना कोई कमी आई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें चीज़ों को ठीक ठीक तरीके से समझने की तौफीक अता फरमाए। लेट्स क्लोज दिस पॉडकास्ट विद अ कमेंट फ्रॉम यू। तो गेस्ट से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस पॉडकास्ट को एक खूबसूरत किसी जुमले के साथ जो है वो। जी, मेरी मौलाना के लिए आपके लिए ये दुआ है क्योंकि मुझे पता है इस पॉडकास्ट के बाद जो है ना बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना आपको फिर अगेन करना पड़ेगा, बैड कमेंट आएंगे, उसके लिए आपने तैयार रहना है, टेंशन नहीं लेनी। और अल्लाह पाक बस ये जो दीन का काम है अल्लाह आपको भी करते रहने की तौफीक दे, और अल्लाह हमें भी पक्का पक्का अपने दीन के लिए कबूल कर ले, और मौत से पहले पहले हमें मौत की तैयारी करने की तौफीक दे दे, और हम भी लोगों की निजात का ज़रिया बन जाएं। ये अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मौत से पहले पहले इस काम से निकाल ले, अपना हुक्म और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके हमारी ज़िंदगियों में ला दे। आप मुफ्ती साहब इस हवाले से अपना कोई आखिरी जुमला कहना चाहें ऑडियंस को? जी, मैं तो बस आखिरी जुमला यही अर्ज़ करूँगा कि जितने भी हमारे सुनने वाले भाई और बहनें हैं तो अपने दिल को मुसलमान की नफ़रत से पाक कर लें। मुसलमान जिस हालत के अंदर भी हो उसकी मोहब्बत दिल से ना निकले। बस ये मेरा पैगाम है आखिरी। आप देखिएगा कि मुआशरा बदलेगा, गंदी सोच बदलेगी, और मुआशरे के अंदर वो तब्दीली आएगी कि जो आप सोच भी नहीं सकते, कि जब हर मुसलमान दूसरे मुसलमान की मोहब्बत अपने दिल में लिए हुए होगा। वेरी अमेजिंग पॉइंट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपने अपना वक़्त दिया इस पॉडकास्ट को, और हम सब को और बिलखुसूस हमारे स्पेशल गेस्ट को अपनी भरपूर दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।